डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार 25 दिसंबर, कल 25 दिसंबर है संयोग से 99 परसों साल पूरे हो जाएंगे। जी, परसों है। आप क्षमा कीजिए, परसों परसों 25 दिसंबर है और अगले साल की 25 दिसंबर को 100 साल पूरे करने जा रहा है। तो 25 दिसंबर 1925 को स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक भी व्यक्ति ने अंग्रेजों पर कोई कंकड़ फेंका हो, कोई सुतली बम फेंका हो, कोई चिटपिटी चलाई हो, इसका कोई इतिहास में उल्लेख हो तो बता दें कृपा पूर्वक। एक और गंभीर बात है राजीव जी, इससे भी ज्यादा गंभीर बात, एक और नया चलन शुरू। ये आज की ताजा खबर है, कानपुर में कोई लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, कानपुर लिट फेस्ट। वहां पर वेद प्रताप वैदिक जी की सुपुत्री, जो शायद किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, उन्होंने भगत सिंह पर कीचड़ उछाला। शहीद आजम भगत सिंह पर सुनकर आपकी आंखों में से खून निकल आएगा कि जिस व्यक्ति ने भरी जवानी में देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया, उसे आराम तलब बताया जा रहा है। अपर्णा दवे शायद उनका नाम है। उन्होंने मंच से कहा है कि भगत सिंह आराम तलब थे, वे खाने के जुगाड़ के लिए होटल के मैनेजरों से लाइजनिंग करते थे। आप कुल मिलाकर सोचकर देखिए कि ये विचार परिवार और इस समय सत्ता में बैठे लोग गांधी के साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह को भी अपदस्थ करना चाहते और इन लोगों की जगह अपने सावरकर को स्थापित करना चाहते हैं, जिनका माफीनामा, जिनके माफीनामे इतिहास में सिद्ध है। तो ये बहुत खतरनाक समय है राजीव जी। जिस तरह से ये लोग कोशिशें कर रहे हैं, उसी कोशिश में तीसरा निशाना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। गृह मंत्री सदन में बयान देते हैं उनके अपमान का। गुजरात में बाबा साहब की मूर्ति की नाक तोड़ दी जाती है। मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले एक मूर्ति का हाथ तोड़ दिया गया। तो मूलतः ये विचारधारा, ये विचार परिवार और उसका राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी न तो आजादी की लड़ाई के महानायकों का सम्मान बरकरार रखना चाहती है और न फिलहाल संविधान के प्रति इसकी कोई आस्था है जी। इसलिए ये सारी चीजें हो रही। अब जो नई चुनौतियां सामने आती जा रही, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, बिहार में, उन सबसे निपटने के लिए बार बार ये लोग विषयांतर के लिए कोई ऐसे नए मुद्दे लेकर आते हैं जिससे देश का मानस भ्रष्ट हो जाए, मूल मुद्दे से बात कहीं और चली जाए। बात अंबेडकर के अपमान की चल रही थी, राहुल गांधी पर हमले का आरोप मढ़ दिया गया। कल भी गिरिराज सिंह गए थे अस्पताल में देखने एक सज्जन को, उन्होंने पहला वाक्य लिखा अपने सोशल मीडिया पर, राहुल गांधी के हमले में घायल। इस आधुनिक समय में, इस इंटरनेट के युग में, जिस संसद का चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरे की निगाह में राहुल गांधी के हमले की तस्वीर है, उसका वीडियो क्यों नहीं देश के सामने रख देते। लेकिन मूल मुद्दा अंबेडकर के मुद्दे से दूसरे मुद्दे की तरफ ले जाने का है। ये पूरी कोशिश ये है कि देश के सामने असली मुद्दों पर बात ना हो, उस पर चर्चा ना हो। इसलिए कभी वे गांधी का अपमान करते हैं, कभी भगत सिंह का अपमान करने पर आ गए। एक और कोई गायक, उसका नाम भी लेना नहीं चाहता मैं, उसने कह दिया गांधी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे। उस जाहिल को कौन बताए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये सारी कोशिशें देश को एक अंधेरी सुरंग में ले जानी है जी। जो समाज वैज्ञानिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा था, उसे ये लोग पीछे ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए जितने इनके मोर्चे हैं, राजनीतिक मोर्चा हो, तथाकथित बौद्धिक मोर्चा हो, संवैधानिक पदों पर बैठे हो, ये सारे लोग उसी उद्देश्य से काम करते हैं। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सारे लोग इसी उद्देश्य से काम करते हैं। लेकिन उधर राहुल गांधी का, आज राहुल गांधी क्या आपको लगता है कि बहुत आगे जा चुके हैं आज की तारीख में? पहले, आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो कई लोग होते थे, कई नेता ऐसे होते थे जिनमें मायावती भी थी, लेकिन अब आज की तारीख में राहुल गांधी के अलावा कोई दिखाई देता है आपको? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आई आवाज? आ रही जी, देखिए राहुल गांधी ने
पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से खुद का कायांतरण किया है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत की राजनीति में बहुत कम ऐसा देखा गया होगा कि एक राजनेता लगातार असफल होता जाए, चुनावी राजनीति में खासतौर से। बीच बीच में सफलताएं मिलती रही, लेकिन असफलताएं उनके खाते में ज्यादा है। इसके बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद को साबित कर दिया। ये तब हुआ है जबकि देश में सत्ता में बैठे लोगों ने उनके खिलाफ ऐसे ऐसे अभियान चलाए जैसे इस देश में खास तौर से और शायद दुनिया में किसी भी नेता के खिलाफ कभी नहीं चले। उनकी चरित्र हत्या के प्रयास आज तक जारी है। लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, डबल सीटों के साथ लोकसभा में आज भी बैठे हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। पाक के इस पहले सवाल का उत्तर तो यह है कि तमाम अन्य राजनेताओं में जो तमाम क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, उन सब में राहुल गांधी ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। यद्यपि बाकी नेता भी महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, उद्धव ठाकरे हो, तेजस्वी हो, कई नेता हैं। लेकिन इसके बावजूद जो राष्ट्रव्यापी छवि है वो इस वक्त राहुल गांधी, कांग्रेस की उपस्थिति भी प्रकारांतर से पूरे देश में इन तमाम क्षेत्रीय दलों की बनिस्बत ज्यादा है। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह उन्हें हर कीमत पर रोकना चाहते हैं। प्रशांत जी ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट में बीजेपी को अमूमन ऐसी दिक्कतें आती, इसीलिए बीजेपी और मोदी शाह राजनीतिक तरीके नहीं अख्तियार कर पाते। राहुल गांधी को रोकने के लिए भी फिलहाल पिछले 15 दिनों से, चाहे अम्बेडकर का ही मसला आप देख रहे हैं, 7-10 दिन से जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं वो राजनीतिक तरीके नहीं। उन पर हमलावर होने का आरोप, उन पर FIR तमाम धाराओं में, उनकी नागरिकता को खत्म करने की कोशिश है, उनकी सांसदी को फिर से एक बार छीनने की कोशिश है, प्रियंका गांधी के खिलाफ अदालत में मामला, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो राजनीतिक तो नहीं कही जा सकती। ये वैसे दांव पेच हैं जो राजनीति से इतर है। आप चुनाव में लड़कर जीत कर आए हुए नेता प्रतिपक्ष से राजनीतिक लड़ाई लड़िए। जी। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर, पुलिस में मुकदमा दर्ज करा के, अदालतों से सजा करवाकर अगर ये राजनीतिक लड़ाई बनाने की कोशिश है, तो मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जैसे इस ताजा घटनाक्रम में भी जो संसद परिसर में हुआ, बीजेपी और उसके पूरे अफवाह तंत्र, उसके पूरे इकोसिस्टम की पुरजोर कोशिशों के बावजूद देश में कोई ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने हमला किया। जिस तरह सांसद महोदय प्रताप चंद्र षडंगी के सर पर बैंडेज बढ़ती चली गई और दूसरे दिन फिर उतर गई हेलमेट से, सीधे फिर एक बैंडेज पर आ गई, तो लोगों ने इस बार उनके इस झूठ को स्वीकार नहीं किया, इसके उलट खारिज कर दिया। आप अपने आसपास देख लीजिए, बीजेपी या संघ के मोदी के समर्थक अगर हमारे आपके दायरे में भी जो लोग हैं, उनसे भी आप अकेले में पूछेंगे तो वो बता देंगे हाँ इस बार थोड़ी अति हो गई, जो बताया जा रहा है, जो फैलाया जा रहा है वो सही नहीं। यही बेचैनी बीजेपी को खाई जा रही है मोदी शाह को कि अब और क्या किया जाए, अब क्या किया जाए में वे रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई इससे भी बड़ा प्रपंच रचा जाए, कोई इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया जाए कि अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा डाइल्यूट हो जाए, लोग उसे भूल जाएं, वो नेपथ्य में चला जाए, हाशिए पर चला जाए और कोई नई कहानी सामने आ जाए। और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, गैर राजनीतिक उपाय ही करेंगे, चाहे वे पत्थरों को दूध पिलाने का मामला हो या आतंकवाद की घटना का हो, धमकी का मामला हो। जैसे किसी भी मौके पर धमकियां शुरू हो जाती, 100 स्कूलों को धमकी, 100 फ्लाइट्स को धमकी उड़ाने की, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें अभी इंतजार करना होगा अगले 2-4 दिन में बीजेपी इस मुद्दे को ठंडा करने के लिए क्या। हाँ, अमित शाह का इस्तीफा शायद वो न करा पाए, क्योंकि इतनी बड़ी चोट बर्दाश्त करने की ताकत, इतनी कुव्वत मोदी और बीजेपी में नहीं है कि वे अमित शाह का इस्तीफा कराकर अपने माथे पर एक असफलता का दाग झेल सकते। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक इस्तीफे का दाग। और क्या यहाँ पर अमित शाह इस्तीफा देंगे,
सवाल ये अभी भी पूछा जा रहा है, क्या अमित शाह माफ़ी मांगेंगे, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। मायावती जी ने माफ़ी की मांग की है, एक बाएं दाएं से रास्ता उन्होंने अपनाया है कि चलिए कुछ तो बोल